नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना सिंह स्वागत करती हूँ आपका अमृत योग चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं उत्तान पादासन के बारे में। उत्तान का मतलब होता है ऊपर की तरफ तना हुआ या ऊपर की तरफ उठा हुआ, और पाद का अर्थ होता है पैर। हम पीठ के बल लेट करके अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और वहीं पर रोक कर रखते हैं। तो ये इस आसन की प्रक्रिया होती है, इसीलिए इस आसन का नाम उत्तान पाद आसन है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तान पाद आसन का अभ्यास कैसे किया जाता है, उससे हमको क्या लाभ है, और इस आसन का अभ्यास करते समय हमें क्या सावधानियां रखनी है और किन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उत्तान पाद आसन का नियमित अभ्यास करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये नाभि केंद्र को संतुलित करता है। दूसरा, ये हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। तीसरा, पेट के जो विकार हैं जैसे अपच, गैस या कुछ पेट दर्द की समस्या या कुछ आपको अतिसार या दस्त की समस्या अधिकतर हो जाती है, तो ये पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है और आंतों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए इस आसन का अभ्यास जो है वो आपको पेट की सभी समस्याओं से मुक्त करेगा। आपको एंजाइटी की समस्या है, तनाव की समस्या है, तो उससे भी आपको बचाएगा। सबसे खास बात यह है कि अगर आपको बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, आपका बेली फैट नहीं कम हो रहा है, बेली फैट को कम करने के लिए इस आसन का बहुत ही लाभ मिलेगा आपको अगर आप इसका नियमित अभ्यास करेंगे। क्योंकि जब हम इस आसन में अपने पैरों को उठाएंगे तो सारा जोर हमारे पेट की मांसपेशियों पर आता है, और इसमें हम जितना ज़्यादा होल्ड करेंगे, अगर हमारा होल्डिंग टाइम बढ़ता जाएगा, उस आसन में हम रुकने का प्रयास करेंगे, तो हम बेली फैट से जल्दी ही छुटकारा पा लेंगे। इस आसन का नियमित अभ्यास आपके पैरों की मांसपेशियों को बहुत ही मजबूती देगा, और आपका पोस्चर ऐसा बनता है कि आपके पेट की तरफ और आपके अपर बॉडी की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से महिलाओं की प्रजनन संबंधी समस्याएं कम होती हैं। इस आसन का नियमित अभ्यास आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाएगा। तो लाभ जानने के बाद अब हम बढ़ते हैं अगले चरण की तरफ कि इस आसन का अभ्यास कैसे करना है। तो इस आसन के अभ्यास के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएंगे। आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और अपने हाथों को कमर के पास रखें, और फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। आप 30 से 60 डिग्री पर रुक सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पैरों को उठाते समय उसका जोर आपकी कमर पर, लोअर बैक पे नहीं आना चाहिए। अगर आपको लोअर बैक में समस्या है तो आप उसके नीचे अपनी कमर के नीचे कुछ पिलो या कोई भी कुशन जैसी चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर रुकें, धीरे धीरे, चाहे तो सांस लेते रहें, क्योंकि अगर आप देर तक रुकेंगे तो आपको सांस को सामान्य करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर रुके रहें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस लौट आएंगे। एक बार मेरे साथ और अभ्यास करें। सांस भरते हुए पैरों को उठाएं, 30 से 60 डिग्री पे, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आराम से रुक जाएं, और रुके रहें 15 से 30 सेकंड तक। आप 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं, या जैसी आपकी सामर्थ्य हो। जब आपने आसन को होल्ड कर रखा है तो आप देखेंगे सारा जोर आपकी थाइस पे और आपके पेट की मांसपेशियों पे आ रहा है। और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों को नीचे ले आएंगे। रिलैक्स करें, शरीर को ढीला छोड़ दें। इस आसन का अभ्यास आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, और जितना आप होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब देख लेते हैं कि किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। हार्निया की समस्या है तब भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, या किन्हीं स्थितियों में आप करना चाहते हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की देख रेख में इस आसन का अभ्यास करें।
आपने जल्दी में कोई सर्जरी कराई है, आपकी पीठ की सर्जरी हुई है, आपको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है या आपकी पेट की कोई सर्जरी हुई है, तब भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, तब भी आपको इस आसन से बचना चाहिए, या अगर आप करते हैं तो किसी एक्सपर्ट की देखभाल में करें और अपनी लोअर बैक के नीचे कोई कुशन का उपयोग ज़रूर करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। और ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ मिलती रहूँगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।